किसी कारणवश में क्लास लेने में असमर्थ रहा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से आपको रेगुलर जो है क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। धन्यवाद। बने रहिए। देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग, देखिए ना कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ये जिस जिले में है उस जिले का नाम है राजसमंद। कौन सा जिला है? राजसमंद। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से दुर्ग के जिले में है? तो राजसमंद जिले में है। और राजसमंद जिले में ये दुर्ग बना हुआ है एक गांव में, जिस गांव का नाम है सादली। क्या नाम है? सादली गांव में दुर्ग निर्मित है। और पूर्व में ये जो सादली गांव था ये मेवाड़ और मारवाड़ इन दोनों रियासतों की सीमाओं के ऊपर पड़ता था। कौन सा गांव? सादली गांव। यानी मेवाड़ राज्य और मारवाड़ राज्य इन दोनों सीमाओं के ऊपर निर्मित है कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। इसमें हम बात करते हैं निर्माता की कि कुंभलगढ़ दुर्ग के जो निर्माता हैं, निर्माता कौन थे? वो थे आपके महाराणा कुंभा। कौन थे? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सामरिक महत्व के लिए। किसके कारण करवाया था? सामरिक महत्व के लिए इस किले का निर्माण करवाते हैं कौन? महाराणा कुंभा। और इसका निर्माण करवाया था अपनी पत्नी के नाम पर। किसके नाम पर? अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर। किसके नाम पर करवाया भाई? कुंभल देवी के नाम पर। किसके नाम पर करवाते हैं? तो कुंभल देवी के नाम पर करवाते हैं। ये महाराणा कुंभा की पत्नी थी कौन है? कुंभल देवी, जिसके नाम पर कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ का जो निर्माण है ये निर्माण हुआ था, ध्यान देंगे, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था 1448 ईस्वी से 1458 ईस्वी के मध्य। किसके मध्य हुआ? 1448 ईस्वी से 1458 ईस्वी के मध्य कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। और ये जो निर्माण है इस किले के जो शिल्पकार हैं वो शिल्पकार हैं आपके मंडन। कौन है? मंडन। तो कुंभा ने शिल्पी मंडन की देखरेख में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया 1448 से 1458 के मध्य। यानी कुल कितने वर्षों में करवाया? तो कुल करवाया 10 वर्षों में। कितने वर्ष लगे इसके निर्माण में? 10 वर्ष लगे थे। और किसकी देखरेख में करवाया कुंभा ने? तो शिल्पी मंडन की देखरेख में करवाया। और ये जो शिल्पी मंडन है ये गुजरात का एक ब्राह्मण या पंडित है, जिस प्रमुख शिल्पी था किसका? महाराणा कुंभा का। ठीक है दोस्तों, ये जो दुर्ग है ये जिस पहाड़ी के ऊपर निर्मित है उस पहाड़ी का नाम है जरगा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? जरगा। तो जरगा पहाड़ी के ऊपर कुंभलगढ़ दुर्ग निर्मित है। ये देखना आपका, ये है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है ये? कुंभलगढ़ दुर्ग। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के जो है दोहरा परकोटा बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? दोहरा परकोटा बना दिया। और दो दीवारें निकाल करके उन दोनों दीवारों के मध्य महाराणा कुंभा ने पत्थर, कंक्रीट और मिट्टी भरवा दी। क्या भरवा दी? पत्थर, कंक्रीट और मिट्टी भरवा दी। इस प्रकार दोहरे परकोटे युक्त है कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग की जो ये प्राचीर है, ये जो प्राचीर है इस प्राचीर की लंबाई है 36 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 36 किलोमीटर लंबी इसकी जो है प्राचीर है। कई बार क्वेश्चन पहले पूर्व में पूछा जा चुका है कि किस दुर्ग की प्राचीर या परकोटे की लंबाई 36 किलोमीटर है, तो वह कौन सा दुर्ग होगा? तो वो होगा आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है। इसी दुर्ग की अगर चौड़ाई की बात करें, किसकी बात करें? चौड़ाई की बात करें, तो इस दुर्ग की चौड़ाई इतनी है कि इस दुर्ग की परकोटे के ऊपर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। एक साथ चल सकते हैं। तो एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं, मतलब इस दुर्ग की जो प्राचीर की चौड़ाई है वो तो काफी अधिक है। कैसे? 2 दीवारें बनवा दी, 2 दीवारों के मध्य कंकर, पत्थर, मिट्टी बनवा दी कुंभा ने। तो क्या हो गई? इस किले की प्राचीर की चौड़ाई कितनी हो गई? इतनी हो गई कि एक साथ 4 घुड़सवार या 4 घोड़े इस किले की प्राचीर के ऊपर चल सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये थी कुंभलगढ़ दुर्ग की सामान्य जानकारी, जिसके निर्माता कौन थे? कुंभा। देखना, कुंभलगढ़ दुर्ग जहां कुंभा ने बनवाया, उसी जगह के ऊपर कुंभा ने जो दुर्ग बनाया, ये प्राचीन किसी दुर्ग के खंडरों के ऊपर बनवाया था। यानी पूर्व में भी यहाँ पर कोई दुर्ग बना हुआ था, और वो दुर्ग था किसका? मौर्य शासक संप्रति का। मौर्य शासक संप्रति। तो मौर्य शासक संप्रति के द्वारा निर्मित जो दुर्ग था, उस दुर्ग का नाम था मच्छेंद्रगढ़। क्या नाम था दोस्तों? मच्छेंद्रगढ़। इस मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग के कुछ अवशेष थे, कुछ खंडर थे। उन खंडरों के स्थान पर कुंभा ने इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसलिए कह सकते हैं कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वह जो मौर्य शासक था संप्रति, उस संप्रति के बनाए गए पूर्व में जो दुर्ग था मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग के खंडरों के ऊपर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने जो है करवाया था। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो निर्माण संबंधी हमारी जो जानकारी है वो हो चुकी है। अब बात करेंगे हम कि कुंभलगढ़ दुर्ग में प्रमुख जो पोल कितने हैं, पोल या प्रवेश द्वार कौन है। एक चीज आप ध्यान देना, मैंने परकोटे की आपको लंबाई बताई, कितनी बताई? 36 किलोमीटर। कितनी लंबाई बताई परकोटे की? 36 किलोमीटर मैंने आपको कुंभलगढ़ के प्राचीर की या परकोटे की लंबाई बताई है। तो ऐसा भी माना जाता है इस दीवार को भारत की महान दीवार कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की महान दीवार। क्यों कहते हैं? क्योंकि चाइना की जो दीवार है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उस दीवार की लंबाई के बाद में जो विश्व की सबसे लंबी दीवार है वो कौन सी है? कुंभलगढ़ किले की दीवार है। यानी चाइना की दीवार के बाद में, मैं कह सकता हूं चाइना की दीवार के बाद में विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो वो होगी कुंभलगढ़ किले की दीवार होगी। जो चाइना की दीवार के बाद में सबसे लंबी दीवार कौन सी है? कुंभलगढ़ किले की दीवार है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? भारत की महान इसको दीवार भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ किले में प्रमुख जो प्रवेश द्वार हैं या जो प्रमुख जो पोल हैं, तो वो कौन कौन से हैं और कितने हैं, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। प्रवेश द्वार, इन्हीं को हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं साथियों? पोल। तो देखिए, आप कमेंट में बताएंगे प्रमुख पोल कौन कौन से हैं, प्रवेश द्वार कौन से हैं, कितने प्रवेश द्वार हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के, कितने पोल हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के, और कौन कौन से प्रवेश द्वार हैं, जिनमें मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है। ये सारी बातें आप प्लीज कमेंट में लिख के बताइए। पहले प्रवेश द्वार की अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान देना, पहला इसका प्रवेश द्वार आता है आपका हल्ला पोल। कौन सा आता है? हल्ला पोल, जिसको कहते हैं राम पोल भी। क्या कहते हैं? राम पोल भी से कहते हैं। और ये है कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार। क्या है ये? ये कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसका क्या नाम है? हल्ला पोल। और इसी को क्या कहते हैं? इसको राम पोल भी कहा जाता है। दूसरा का नाम आप कमेंट में बताइए, जल्दी कीजिए, तुम्हें भी बताना है भाई, जल्दी बताइए। दूसरा है हमारा नींबू पोल। कौन सा है जी? नींबू पोल। हो सकता है कि कुंभा की रानियों को नींबू ज्यादा पसंद हो, इसलिए दूसरे पोल का क्या नाम है? नींबू पोल। ठीक है। तीसरे का हम बात करें, तीसरा यहाँ पर आपका आता है कौन सा? भैरव पोल। कौन सा आता है साथियों? भैरव पोल। चौथा आपका आता है यहाँ पर गणेश पोल। कौन सा आता है दोस्तों? तो वो है गणेश पोल। हल्ला पोल, नींबू पोल, भैरव पोल और कौन सा है? गणेश पोल। आगे बताएंगे आप कौन सा आएगा? ठीक है, बताइए। देखिए, हनुमान पोल, हनुमान पोल। इसके बाद में आपका आता है विजय पोल।
कौन सा है? विजय पोल। और विजय पोल के बाद में जो आपका आता है वो होगा आपका पागड़ा पोल, सॉरी चौहान पोल। कौन सा है? चौहान पोल। और आठवां आपका जो होगा वो होगा पागड़ा पोल। इसी प्रकार कुंभलगढ़ दुर्ग में कितने पोल या प्रवेश द्वार हैं? तो वो कितने हैं? 8 हैं, जिनमें प्रमुख मुख्य जो प्रवेश द्वार है, तो मुख्य प्रवेश द्वार कुंभलगढ़ दुर्ग का कौन सा होगा? तो वो होगा आपका हल्ला पोल, जिसको राम पोल भी कहते हैं। दूसरा प्रवेश द्वार है नींबू पोल, साथ साथ आप नोट डाउन करते जाइए। तीसरा होगा भैरव पोल, और चौथा होगा गणेश पोल। पांचवा आपका है हनुमान पोल, और छठवा होगा विजय पोल। सातवां है चौहान पोल, और आठवां है पागड़ा पोल। तो इसी प्रकार से कुंभलगढ़ दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार हैं? 8 प्रवेश द्वार हैं, और 8 के आपको नाम यहाँ पर नोट डाउन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी बुक में भी आप नोटबुक में भी आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार हैं? तो कितने दोस्तों? 8 प्रवेश द्वार हैं। कितने हैं? 8 प्रवेश द्वार हैं। अब देखना आपका ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में सबसे ऊंचा जो एक दुर्ग बना हुआ है उसका नाम क्या है? कटारगढ़। क्या नाम है? कटारगढ़। यानी दुर्ग के अंदर दूसरा दुर्ग। ध्यान देना, दुर्ग में भी एक और दुर्ग अगर निर्मित हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लघु दुर्ग। क्या कहते हैं दोस्तों? लघु दुर्ग। और कुंभलगढ़ में जो लघु दुर्ग निर्मित है उसका क्या नाम है? उसका नाम है कटारगढ़। क्या नाम है? कटारगढ़। और इसी कटारगढ़ को कहते हैं मेवाड़ की आंख। क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख भी इसको कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे कटारगढ़ की जो ऊंचाई है वो बहुत अधिक है। कुंभलगढ़ किले का सबसे जो ऊपरी हिस्सा है वो कौन सा है? तो वो है आपका कटारगढ़। कौन सा है? कटारगढ़। सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर और एक सीधी चढ़ाई के अंदर निर्मित है कटारगढ़। कैसे निर्मित है? सीधी चढ़ाई में निर्मित है। सीधी चढ़ाई में निर्मित है। कैसे निर्मित है कटारगढ़? तो एक सीधी चढ़ाई में निर्मित है कटारगढ़। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख भी कहते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है वो बहुत अधिक होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ना, इस कटारगढ़ में जो है कुंभा का निवास स्थान था। किसका? कुंभा का निवास। यानी कुंभा कौन से महल में, कौन से दुर्ग में रहता था? तो वो रहता था आपके कटारगढ़ में। कुंभा का निवास कहां था? कटारगढ़ में था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी कटारगढ़ को कहते हैं मेवाड़ की आंख। क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख। इसी कटारगढ़ के बारे में एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है अबुल फजल। क्या नाम है दोस्तों? अबुल फजल। अबुल फजल इसी कटारगढ़ की ऊंचाई के कारण, इसकी अधिक ऊंचाई होने के कारण कहते हैं कि जो कटारगढ़ है ये इतनी बुलंदी के ऊपर निर्मित है, इतनी बुलंदी के ऊपर निर्मित है कि नीचे से कोई व्यक्ति इसकी ओर देखता है तो उसके सर के ऊपर रखी हुई पाग या पगड़ी नीचे गिर जाती है। किसने कही ये बात? तो ये बात कही अबुल फजल ने। क्या कहा अबुल फजल ने? ये है, किसके बारे में कह रहे हैं? कटारगढ़ के बारे में। इतनी बुलंदी पर निर्मित है, बुलंदी बुलंदी पर निर्मित है कि नीचे से देखने वाले व्यक्ति की सर की पगड़ी
नीचे गिर जाए। यह इतनी बुलंदी पर निर्मित है कि नीचे से देखने वाले व्यक्ति की सर की पगड़ी नीचे गिर जाए। यानी नीचे से खड़ा व्यक्ति अगर इस कटारगढ़ की ऊंचाई की ओर देखता है, इसकी अंतिम छोर की ओर देखता है, तो उसके सर के ऊपर रखी जो पाग है वो नीचे गिर सकती है। इसकी बुलंदी का विवरण अबुल फजल ने इस प्रकार से इस उदाहरण के साथ में किया है। इसे अगर मैं ऊपर की ओर देखता हूं तो मेरी कैप भी क्या हो जाएगी, इसे नीचे गिर जाएगी। इस प्रकार उदाहरण दिया है किसने, अबुल फजल ने। तो ये बात किसने कही थी और कौन से दुर्ग के बारे में कही थी, तो कुंभलगढ़ किले के बारे में कही थी किसने, अबुल फजल ने। अगर ऑप्शन में कुंभलगढ़ ना मिले और कटारगढ़ मिल जाए तो भी क्या होगा, आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखो साथियों, इसी कटारगढ़ के अंदर एक महल है जिसका नाम है बादल महल। क्या नाम है साथियों, बादल महल। यह आपका कटारगढ़ है। क्या है, कटारगढ़। यह आपका कटारगढ़ है और इस कटारगढ़ में जो सबसे ऊपरी जो महल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, सबसे जो ऊपरी जो महल बना हुआ है उस महल का नाम क्या है, बादल महल है। क्या नाम है दोस्तों, बादल महल। तो कौन सा महल है, तो बादल महल। इस महल का नाम बादल महल क्यों पड़ा, ये सबसे अधिक ऊंचाई के होने के कारण है। दूर से देखने पर बादल महल ऐसा प्रतीत होता है जैसे बादलों के साथ में आमोद प्रमोद कर रहा हो या बादलों के साथ में विहार करता हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, बादलों के साथ में विहार करता हुआ दिखाई देता है बादल महल। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, बादल महल, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर है। इस बादल महल में एक आपका है जनाना कक्ष। कौन सा कक्ष है, जनाना कक्ष। एक आपका है मर्दाना कक्ष। ध्यान देंगे, एक है जनाना कक्ष, एक है मर्दाना कक्ष। किसकी बात कर रहा हूं, कुंभलगढ़ दुर्ग में है कटारगढ़ दुर्ग और कटारगढ़ में क्या है, बादल महल है। बादल महल में कितने कक्ष है, दो कक्ष। कौन कौन सा, जनाना और मर्दाना कक्ष। अब मर्दाना में मर्द और जनाना में महिलाएं। अब देखना, इस जनाना जो कक्ष है ये भी दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में, दो भागों में। यहां पर पहला जो है वो है आपका श्रृंगार कक्ष। कौन सा है, श्रृंगार कक्ष। किसमें है, तो यह जनाना कक्ष में पहला है श्रृंगार कक्ष और आपका दूसरा है उसका नाम है जूनी कचहरी। क्या नाम है, जूनी कचहरी। तो हम बहुत दूर पहुंच गए हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग में, कटारगढ़ में बादल महल दो भागों में बटा हुआ है। दो भाग कौन से हैं, तो आपको पता है कौन से हैं, जनाना कक्ष और मर्दाना कक्ष। जनाना कक्ष के भी दो भाग हैं, श्रृंगार कक्ष और जूनी कचहरी। और इसी अपनी जूनी कचहरी में जन्म हुआ था किसका, वीर शिरोमणि बताएंगे क्या बेटे में कौन था, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जन्म हुआ था, वो हुआ था 9 मई 1540 को। अब ये भी तो इनका जन्मदिन मनाया था आप लोगों ने। मेवाड़ की शान आन बान आबरू कौन थे, महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 9 मई 1540 को कहां हुआ था, जूनी कचहरी में। अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए कुंभलगढ़ तो वो भी सही होगा, अगर आपको मिल जाए कटारगढ़ तो वो भी सही होगा, अगर आपको दोनों ना मिले और जूनी कचहरी मिलती है तो वो भी सही होगा, अगर आपको बादल महल ऑप्शन में मिलता है तो बादल महल भी क्या होगा, बिल्कुल ही सही आंसर आपका होगा। लेकिन अगर सभी ऑप्शन में है और जूनी कचहरी भी ऑप्शन में है तो आपको क्या करना है, जूनी कचहरी ही आपको आंसर करना है। इसी जूनी कचहरी में जन्म हुआ था राणा सांगा का। किसका जन्म हुआ था, राणा सांगा का भी जन्म कहां हुआ था, जूनी कचहरी में ही हुआ था। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कुंभलगढ़ में कटारगढ़ है, कटारगढ़ में जो है बादल महल है, बादल महल में जनाना कक्ष और मर्दाना कक्ष है। जनाना कक्ष दो भागों में विभाजित है, श्रृंगार कक्ष और
जूनी कचहरी। और जूनी कचहरी में जिस महापुरुष का जन्म हुआ वो थे अपने कौन, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, और 1597 की इनको मृत्यु हो गई थी महाराणा प्रताप की। 48 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। ठीक है, ये आगे हम इतिहास में पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में एक जल स्रोत है, और उस जल स्रोत का नाम दोस्तों आपको याद हो तो क्या है देखिए बताइए। इस जल स्रोत का नाम है मामादेव कुंड। कौन सा है, मामादेव कुंड। इसी मामादेव कुंड के किनारे पर उद्दा ने, किसने, उद्दा ने अपने पिता महाराणा, कौन थे उद्दा के पिता, कुंभा की हत्या की थी, कुंभा की हत्या की थी। किसकी बात कर रहा हूं, कुंभलगढ़ दुर्ग में है मामादेव कुंड, और मामादेव कुंड के किनारे ही कुंभा के पुत्र उद्दा ने, या कुंभा के बड़े पुत्र उद्दा ने अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी चाकू घोंप करके। याद हो तो कुंभा का अंतिम समय जो है, कुंभा के अंतिम समय में कुंभा को उन्माद की बीमारी हो गई थी, यानी दिमाग से संबंधित बीमारी हो गई थी। तब जाकर कुंभा को इसे मामादेव कुंड के पास में ही बेड़ियों में बांध कर रखा गया था। और अंतिम समय में कुंभा के पुत्र उद्दा ने राज सिंहासन हत्याने के लिए अपने पिता कुंभा की हत्या इसी कुंड के किनारे कर दी थी। और इसी कुंड के किनारे कुंभा की जो है छतरी भी बनी हुई है, और उसी छतरी के पास में ध्यान देंगे एक बार, तो उसी छतरी के पास में जो है मामादेव कुंड के पास में कुंभा की छतरी बनी हुई है। तो यहाँ क्या बनी हुई है, मामादेव कुंड के पास में कुंभा की छतरी, कुंभा की छतरी। हम पहले कुंभलगढ़ दुर्ग के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, उन प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मामादेव कुंड के पास में क्या है, कुंभा की छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी बनी हुई है, कुंभा की छतरी बनी हुई है, जिसे आपका यह है मामादेव कुंड। कौन सा कुंड है, मामादेव कुंड। इसके पास में यहाँ पर आपको मिलेंगी दो छतरियां, क्या मिलेंगी, दो छतरियां मिलेंगी। एक छतरी है कुंभा की, और इस प्रकार जो दूसरी जो छतरी है, ये दूसरी छतरी है आपकी उड़ना राजकुमार की, उड़ना राजकुमार। इसी को कहते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया। क्या कहते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, तो पृथ्वीराज सिसोदिया जो है, ये पृथ्वीराज सिसोदिया अधिक धावक क्षमता होने के कारण, यानी कि इनकी धावक क्षमता अधिक थी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं इतिहास में, उड़ना राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। और इनके बहनोई ने, सिरोही के नरेश इनके बहनोई ने इनको खाने में जहर दे दिया था। उसके चलते कुंभलगढ़ किले में पहुंचते पहुंचते इनकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में जो इनकी छतरी बनाई गई, वो कहां बनाई गई, इस मामादेव कुंड के किनारे इसे पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार की छतरी बनाई गई है। मामादेव कुंड के पास में कुल दो छतरियां निर्मित हैं, जिनमें एक है कुंभा की और एक है उड़ना राजकुमार या पृथ्वीराज सिसोदिया की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां ध्यान देना, एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है कुंभ श्याम मंदिर। क्या नाम है, कुंभ स्वामी। कौन सा मंदिर साथियों, कुंभ स्वामी मंदिर। और ये मंदिर कहाँ है, कुंभलगढ़ किले में। कहां पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग में मंदिर बना हुआ है कुंभ स्वामी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कुंभ श्याम जो मंदिर है वो चित्तौड़ किले में है, और जो कुंभ स्वामी मंदिर है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में।
स्वामी मंदिर के ऐसे आपका एक मंदिर बना हुआ है, इस प्रकार से, ठीक है। इस कुंभ स्वामी मंदिर के पास में 5 काली शिलाओं के ऊपर, 5 काली शिलाओं के ऊपर मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण है, या यूं कहें कि कुंभ स्वामी प्रशस्ति जो है वो उत्कीर्ण है। इसी को कहते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ उत्कीर्ण, ठीक है। तो इस जो कुंभ स्वामी मंदिर है, इस कुंभ स्वामी मंदिर के ऊपर 5 काली शिलाओं के ऊपर, कौन सी शिलाओं के ऊपर है? 5 काले रंग की, 5 काले रंग की शिलाओं के ऊपर मेवाड़ का इतिहास, जिसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहते हैं, वो उत्कीर्ण है। और ये कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो इसका भी आप ध्यान रखिए, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। अगर आपसे पूछ ले कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे, कुंभलगढ़ प्रशस्ति को लिखने वाले कौन थे, तो उनका आप ध्यान देंगे, कौन थे लेखक? तो वो आपके थे कान्हा व्यास। कौन थे? कान्हा व्यास, ठीक है। तो कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी मंदिर के ऊपर 5 काले रंग की शिलाओं के ऊपर उत्कीर्ण की गई है। जो कौन सी भाषा में उत्कीर्ण है? इस संस्कृत भाषा में उत्कृत की गई है। इसके लेखक या उत्कृतकर्ता कौन है? तो वह है आपके कान्हा व्यास। कौन है? कान्हा व्यास, ठीक है। कान्हा व्यास ने इस प्रशस्ति में मेवाड़ के शासकों का इतिहास उत्कीर्ण किया है, जो कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अब देखो गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो क्या कहते हैं कि भाई कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन नहीं है? कान्हा व्यास नहीं है, तो फिर कौन है? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक महेश दास हैं। कौन है जी? महेश दास। कौन है लेखक? महेश दास है। अगर आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, किसके अनुसार? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है, तब तो आपको क्या करना है? महेश दास करना है। और अगर सीधा आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो आपको क्या करना है? कान्हा व्यास करना है। अगर हीराचंद गौरी शंकर हीराचंद जी की ओर इशारा करके पूछते हैं तो महेश दास सही होंगे। वैसे ये सही नहीं है, लेकिन अगर गौरी शंकर हीराचंद ओझा का नाम लेकर क्वेश्चन पुट अप करता है तो क्या करना होगा? महेश दास अपने को करना होगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुंभलगढ़ प्रशस्ति की हमने ये बात की थी। यहां देख रहे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में एक तो आपके निर्मित है झाली रानी का मालिया। क्या निर्मित है? झाली रानी का मालिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई झाली रानी का मालिया कहाँ है, तो आप कहाँ बताओगे? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। मालिया का मतलब जैसे आज भी गांव में हमारे बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मकान, किसी मकान या भवन के ऊपर अगर अकेला कोई मकान निर्मित है या एक ही कमरा निर्मित है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मालिया या मालिया, ठीक है। तो झाली रानी का मालिया कहां पर है? यह है कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसके अलावा इस कुंभलगढ़ दुर्ग में एक है आपके नीलकंठ महादेव मंदिर। क्या है जी? नीलकंठ महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर साथियों? नीलकंठ महादेव मंदिर है। इस नीलकंठ महादेव
बारे में कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। कौन से इतिहासकार हैं? कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड इस नीलकंठ महादेव मंदिर के बारे में क्या कहते हैं कि ये जो नीलकंठ महादेव मंदिर है, कौन सा मंदिर है? ये जो नीलकंठ महादेव मंदिर है, ये मंदिर यूनानी शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में निर्मित है? यूनानी शैली में निर्मित है। ये बात कौन कहते हैं? तो ये बात कहते हैं इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड। और इन्हीं कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह भी या राजस्थान के इतिहास का जनक भी हम कहते हैं। और इसी कर्नल टोड को क्या कहते हैं? घोड़े वाला बाबा। क्या कहते हैं? घोड़े वाला बाबा भी इसको कहते हैं। तो आप ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीरें, कैसी प्राचीरें? सुदृढ़ प्राचीर यानी मजबूत प्राचीर। और इस दुर्ग की प्राचीर में जो बने हुए हैं बड़े बड़े बुर्ज, क्या बने हुए हैं? बुर्ज। जैसे आपका ये दुर्ग है, ठीक है, इस प्रकार से प्राचीर में बुर्ज बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? ये जो बुर्ज बने हुए हैं, ये बुर्जों की मजबूती होने के कारण, यह बुर्जों की और इस प्राचीर की अधिक मजबूती होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? इसी कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की जो या इस दुर्ग का जो नाम बताया है या इस दुर्ग की जो संज्ञा दी है, इस दुर्ग को संज्ञा दी है एस्ट्रुकन दुर्ग की। कौन सी दुर्ग की? एस्ट्रुकन। तो एस्ट्रुकन के दुर्ग की संज्ञा कौन से किले को दी गई है? तो वो दी गई है कुंभलगढ़ दुर्ग को। और किन्होंने दी है? तो वो दी है कर्नल जेम्स टोड ने। क्यों दी है? कुंभलगढ़ दुर्ग के सुदृढ़ प्राचीरें और मजबूत इसके बुर्ज होने के कारण किसकी संज्ञा दी गई है? इसको दी गई है एस्ट्रुकन के दुर्ग की संज्ञा दी गई है। इसी दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी के ऊपर निर्मित है कि नीचे से खड़ा व्यक्ति अगर इस दुर्ग की ओर देखता है तो उसकी सिर के ऊपर रखी हुई पगड़ी नीचे गिर जाती है। क्यों कहा? क्योंकि ये दुर्ग इतनी बुलंदी के ऊपर निर्मित है। तो ये क्वेश्चन में कई बार पता कर लिया है। ध्यान देना, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इस कुंभलगढ़